मैंने आपको ऑयल बताना था, यकीन करें ये ऑयल की सारी बोतल एम्प्टी हो गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मंडे का दिन है आज, और आज माशाल्लाह से फाइनली इंशाल्लाह से कज़न वापस आएंगी, तो वही उसके जो है ना रूम की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रहे थे। वैसे तो विद टाइम साथ साथ में कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली भाई घर पे होते हैं, लेकिन आज कज़न आ रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसके आने की भी खुशी है, लेकिन हानों के आने की थोड़ी ज़्यादा ही खुशी है। मुझे ना एक क्वेश्चन बार बार आता है कि मैं अपने मायके क्यों नहीं जाती, क्या मेरे ससुराल वाले मुझे अपने मायके जाने नहीं देते या मेरे हस्बैंड इजाज़त नहीं देते। तो इंशाल्लाह आज मैं आप लोग को इस चीज़ का भी जवाब दूँगी। और इस मिरर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने अपनी सिस्टर को यही बोला, मैंने कहा तुम जाके मेरे रूम से जो है ना वो जो मिरर का क्लीनर होता है ना वो ले आओ, ताकि इसको भी हमने साफ़ कर लेना, क्योंकि रूम थोड़ा ना साफ़ साफ़ अच्छा लगेगा। वो भी तकरीबन 10-12 दिन बाद आ रही है, तो उसे जो है ना अपना रूम अच्छा लगना चाहिए। वैसे तो हमारे कमरे बिल्कुल सादा से हैं, लेकिन फिर भी अपने कमरे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो उस मैके जाने की बात यह है कि मेरे जो अम्मी अबू हैं ना वो लोग लियारी में रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ख़ास तौर पर गर्मियाँ जैसे जून जुलाई का मौसम हो। लाइक वहाँ पे अगर आप सर्दियों में जाएँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे अब्बू कहते थे बेटा आपके बच्चे यहाँ पे इतना ज़्यादा यूज्ड हुए हैं, तो आप लोग जो है ना वो गर्मियों में कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को डिस्टर्ब ना किया करें। इसके अलावा और कोई भी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कॉन्शियस हैं कि मैं जो है ना अपने अम्मी अब्बू के घर पे इसलिए नहीं जाती क्योंकि मेरे ससुराल वाले मुझे नहीं छोड़ते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ससुराली भी मेरे अपने ही है, मेरी खाला है, मेरे ताया अब्बू हैं, और मेरे हस्बैंड भी जो है ना वो कज़न है इन रिलेशन। पेरेंट्स ना हमेशा अपनी औलाद का सुख ही ढूंढते रहते हैं। तो मेरे अब्बू जब यहाँ पे आते हैं ना हमसे मिलने, तो अब्बू कहते हैं बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के पास ठंडी हवाएं चलती हैं, आप लोग को इतना गर्मी का एहसास नहीं होता। वहाँ पे बंद घर होते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि कभी किसी किसी के घर इतने ज़्यादा बंद होते हैं तो उसमें जो है ना इंसान को घुटन महसूस होती है। और जब बच्चों को आप खुली जगह पे जो है ना वो सेट करवा दो, उनको आदत वहीं की हो जाए, तो फिर वो तंग जगह पे परेशान होते हैं। तो मेरे अब्बू कहते होते हैं कि बच्चों को परेशान नहीं किया करो, इसलिए हम लोग अपने मैके कम जाते हैं। मुझे एक कमेंट आया था कि आपकी कज़न तो हर वीकेंड पे चली जाती हैं, आप क्यों नहीं। मेरी कज़न का घर मेरे ससुराल के बिल्कुल साथ नहीं, क्योंकि वो मेरी नानों के घर पे मेरी मामी की बेटी हैं, इसलिए तो उसका आना जाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे घर से जो है ना हमारे मैके का डिस्टेंस 1.5 घंटे का है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि एक बार जाएं और थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रुकने जाएं। थोड़ा सा मौसम चेंज होने का इंतज़ार कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड भी वहीं पे होते हैं। तो मेरे बच्चों ने कहा कि मामा हम लोग इस बार काफ़ी टाइम के लिए जाएंगे। मुझे कल भी सिस्टर ने मैसेज किया था आप आ जाओ रहने के लिए। आप नहीं, बड़ी आप ही गई थी, लेकिन उस वक्त मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने नहीं चक्कर लगाया। तो इंशाल्लाह मैं जब भी जाऊँगी आप लोग को अपने साथ ही लेके जाऊँगी। ऐसी कोई बात नहीं है, जो है ना फैमिली में ये चीज़ें होती रहती हैं। इसमें जो है ना आप लोग प्लीज़ नेगेटिव ना सोचा करें कि अगर कोई नहीं जाता। आपकी बात भी ठीक थी, मैं काफ़ी टाइम से, जब से मेरा चैनल खुला है मैं एक ही बार गई हूँ अम्मी अब्बू के घर पे, उसके अलावा तो मैं गई भी नहीं हूँ। तो तकरीबन 10 महीने तो होने वाले मेरे चैनल को भी। आजकल ना मैं अपने चेहरे पे मास्क ही लगाती हूँ, ज़्यादातर निकाब जो है ना वो दुपट्टे से नहीं करती, तो मास्क मेरे काफ़ी ख़राब हो चुके थे। तो मेरे शुक्र है मुझे याद आ गया कि मैंने मास्क को भी वॉश करना है, और सुबह के काम जो रूटीन में मैं कर रही थी वो कर रही हूँ। और आज मैंने जो है ना मैक्रोनी बनानी है, बाजी ने मंगवा लिया था चिकन, तो उसको मैंने जल्दी से जो है ना वॉश करके और यहाँ पे इसकी यखनी बनाऊंगी। आसान तरीके आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग फिर बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अच्छा, यखनी बनाने के लिए सिर्फ नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च डालती हूँ। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो ना तो आप ना डालें, और लहसुन अदरक का पेस्ट, तो इससे अच्छी खासी जो है ना वो यखनी बन जाएगी। और आप जितनी ग्रेवी चाहें आप उसकी निकाल के अलग रख दें, क्योंकि जब मैक्रोनी बॉयल हो जाती है तो उसमें मैं एक कनी छोड़ के ये फिर उसके अंदर यखनी शामिल करूँगी, और चिकन को सेपरेट करके ना मैंने रेशे रेशे कर देना है। तो ये आसान सा मेथड होता है मेरा चिकन यखनी बनाने का। बच्चों के मोबाइल फ़ोन यूज़ करने पर भी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो मैंने कहा इंशाल्लाह इसका भी मैं आपको रिप्लाई दूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि उनको इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ना दूँ, लेकिन घर पे जो टीवी है वो जो है ना सारा दिन नहीं चलता, वो बाजी के रूम में है, मतलब कि मेरी मदर इन लॉ के रूम में है, तो इसलिए सारा दिन वो वहाँ पर नमाज़ कुरान करती हैं, तो टीवी को इतना ज़्यादा नहीं चलाने देती। शाम के वक्त बच्चे अक्सर औकात चलाते हैं, और सुबह के वक्त वो तिलावत सुनती हैं। तो फिर बच्चे जब बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाते हैं और मुझे लगता है कि काम का बर्डन ज़्यादा है, तो मैं क्या करती हूँ उनको मोबाइल फ़ोन देती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आप लोग की बात मैंने नोट की है, मैं कोशिश करूँगी कि उनको मोबाइल फ़ोन देना कम कर लूँ। मुझे पता है आप सब लोग भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, मेरे बारे में कॉन्शियस होते हैं। बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन मुझे खुद पता है बहुत ज़्यादा अज़ाब है, लेकिन क्या किया जाए इस बात में। मसाला ना मैं अभी बनाऊंगी, और बाकी जो मैक्रोनी का सिस्टम है वो मैं रात को करूँगी, लेकिन मसाला बना रही थी तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। यहाँ पे चिकन को वो देखें साइड पर मैंने रेशा रेशा करके ना ठंडा करने के बाद यखनी से निकाल के रेशा रेशा करके साइड पर रख लिए, साथ में ही शिमला मिर्च भी काट ली। और ये मेरा जो है ना वो सीक्रेट मेथड है, बहुत आसान तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मेथड से मैक्रोनी बनाना। तो आप मैक्रोनी पास्ता वटेवर जो भी बनाना चाहते हैं इसी मेथड से बनाएं। आलू आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी फैमिली में आलू थोड़े ज़्यादा खाए जाते हैं।
तो प्याज को मैंने हल्का सा सोते किया ब्राउन करने के, इसको जो है ना मैंने ज़्यादा वो नहीं की। उसके बाद मैं इसमें सफ़ेद मिर्च शामिल करूँगी, काली मिर्च और नमक, ठीक है। इसमें यही मसाले जाते हैं। प्लीज़ मैक्रोनी में ना आप ज़रा ये लाल मिर्च और हल्दी ना डाल दिया करो, उससे बड़ी ख़राब टेस्ट होता है उसका, बड़ा जो है ना वो अजीब सी होती है फिर। और बस मैं इसको मिक्स करके फ्लेम को लो करके आलू को ना इसमें गलने दे दूँगी। तो जब तक आलू गलते हैं फिर मैं वापस आके आपसे मिलती हूँ। कौन नहीं, चुप मौलवी साहब, क्या लाया? पकवान आए हैं जनाब। आपको मैंने पहले ही बताया ना आज कज़न आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखो गर्मा गर्म। किस किस को पसंद है ये मीठी टिक्कियाँ? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। I don't like। मुझे भी नहीं पसंद। यहाँ पे प्यारा दिखेगा यार, मैं रोशनी की साइड पे खड़ी थी। ये देखो माशाल्लाह बच्चे भी आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस धीमी आंच पे 5 मिनट बाद ही जो है ना वो आलू अच्छे से गल चुके हैं। तब तक मैं आगे पीछे हो गई थी, बाकी कुछ 1-2 बर्तन थे वो वॉश किए। अभी बस मैं इसमें चम्मच हिलाऊंगी अच्छे से और बाकी सारी चीज़ें इसमें शामिल करूंगी। सारी चीज़ें क्या, सिर्फ चिल्ली गार्लिक सॉस है और सोया सॉस है, और उसके साथ जो है ना वो थोड़ा सा सिरका और जो चिकन है और कैप्सिकम है, इन सबको मैंने इकट्ठे ही डाल के अच्छे से मिक्स करके एक जो है ना तेज़ आंच पे हल्का सा इसको फ्राई करूँगी, बस हल्का सा, और मैंने फ्लेम को बंद कर देना है। तो ये इससे जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो जाएगा। और फिर मैं इंशाल्लाह शाम में जब मैक्रोनी बॉयल करूँगी ना तो उसके बाद मैं आपको फिर फाइनल रिजल्ट भी इसका दिखाऊँगी। आज ना फ़ायका ने ये कंप्लीट ऑर्गेनाइज़र सेट किया है और मैंने आपको ऑयल बताना था। यकीन करें ये ऑयल की सारी बोतल एम्प्टी हो गई। कभी कभी ना इंसान से ये भंड भी हो जाते हैं। ये देखें इसका जो कैप है ना वो साइड से टूट चुका है, लेकिन अब क्या किया जाए, इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ, शुक्र है, वरना ये ऑयल मेरा टूट जाता, मुझे इतना दुख होता। अच्छा मैं नंबर आपको सामने मेंशन करी हूँ। ये हेयर ऑयल बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप लोग ने लेना हो, इनका इंस्टाग्राम भी आपको सामने दिख रहा होगा, ज़रूर जाइएगा और इनसे बाय कीजिएगा। तो इनको जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है फाइनेंशियली, लेकिन इनका हेयर ऑयल बिल्कुल भी मैं ये स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ, इनको वाकई ज़रूरत है। सेकेंडली इनका ऑयल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो मैं वैसे ही आपको कोई चीज़ नहीं बताती, पहले उसको यूज़ करती हूँ उसके बाद बताती हूँ। और काफ़ी बोतल मैंने इसकी इस्तेमाल की है उस्मान के बालों। आज ना मैं काफ़ी दिनों बाद ये वाला अपना ड्रेस पहनने लगी हूँ। ये जो है ना खास बाय गुल अहमद का है, ठीक है। ये भी का नहीं, काफ़ी पुराना, इसको मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ। और अब आप लोग जज करेंगे, आप ही आयरन नहीं किया, मुझसे तो आयरन नहीं होती गर्मी में भाई, मैं तो उसको वैसे ही पहन लूँगी और ये थोड़ी देर में खुद ही सेट हो जाएगा। मैं ना कल रात बाहर गई थी किसी काम से, तो मैंने वहाँ पे देखा था कि एक आदमी जो है ना वो सड़क के पार जैसे बैठे होते हैं ना फुटपाथ वगैरह पे अक्सर औकात, तो उसके पास से सब गुजर रहे थे, लेकिन 4-5 लोगों में या बताएं 10 लोगों में सिर्फ एक बंदे ने उसे सिर्फ 10 का नोट दिया था। और मुझे इतना अफसोस हुआ था। कोई बात नहीं, हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो कर लेते हैं कि हमें जो है ना इनको खुद मेहनत करनी चाहिए, खुद ही इनको अपना अर्न करना चाहिए अगर इनके हाथ पैर सलामत है। लेकिन ये कोई सेंस नहीं है कि आप किसी को कोई चीज़ दें और वो आप उस पर सिर्फ 10 रुपये, आप इतना मतलब कैसे कोई इंसान, और गाड़ी खोल के आप जब उसको 10 रुपये देते हैं तो आपको शर्म भी नहीं आती। इस बात पे मुझे इतना अजीब लग रहा था। मैं कोई बढ़ावा नहीं कर रही कि मैं इनको ज़्यादा देती हूँ या कुछ, लेकिन फिर भी इंसान को एहतियात कर लेना चाहिए। चने मैंने रखी है अपने लिए, बस इसको मैंने एक बार बंद कर लिया, दोबारा से प्रेशर लगाया क्योंकि ये नहीं गले हुए थे। चना रखा हुआ है और यहाँ पे जो है ना वो फोकस मैक्रोनी बॉयल हो गई है। इसको बस अब मैं छानती हूँ और बाकी जो इसका मसाला था वो मैंने आपको सुबह ही बता दिया था, जो भी इसकी बाकी चीज़ें थी। हानो इज बैक अल्हम्दुलिल्लाह। नो माता उगरा हनी हनी पपी वाखला का फोन से ले रही है का यो मिट। हानो हाय, अनु हेलो, अनु आ गई, अब रोज आएगी व्लॉग में इंशाल्लाह। अनु आ गई। 2-3 साल पहले ना मेरी जो यूके वाले चाचू हैं और उनकी जो फैमिली है ना वो लोग आए थे हमारे पास रमज़ान गुजारने, और रमज़ान में ना मैं हर दूसरे दिन उनके लिए मैक्रोनी बनाती थी, इसी मेथड से बनाती थी। तो वो लोग ऑब्वियसली मेरा व्लॉग देखते होंगे, तो उनको जो है ना मैं बता दूं, मेरा ये मेथड ना ट्राई करना बहुत अच्छा है। तो उनको ना इस तरह मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। वो लोग कहते थे कि हमें कुछ भी नहीं खाना, लेकिन आसमा भी ने अगर बिरयानी बनाई है तो सॉरी मैंने कहाँ पहुँच गई हूँ, अगर आसमा भी ने मैक्रोनी बनाई है तो फिर वो हम लोग ज़रूर खाएंगे। और इसी मेथड से सिंपल सादे तरीके से बनाई, यकीन करें पूरे घर में इस जो है ना मैक्रोनी की धूम मची हुई है। तो यहाँ पे मैंने भी कज़न को बुलाया है, शुक्र है वो आ गया था।
नसीब जो है ना रिस्क पे लिखा होता है, बंदे के दाने दाने पे उसका मुकद्दर लिखा हुआ होता है। तो अभी जस्ट मैंने दम ही लगाया था और सबसे पहले इसका नसीब था और ये आ गया। मैंने कहा मुझे अच्छे से रिव्यू दो कि अच्छा है या नहीं, लेकिन ही वॉज लाइक बहुत यम है, बहुत मजे का है। तो बस यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करूंगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह।